नमस्कार साथियों। कल हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था। वहाँ से अपन दो लीनियर समीकरण दे रखी थी और वहाँ से अपन निकाल रहे थे उसके हल, और वो अनुपात निकाल रहे थे A1/A2, B1/B2 और C1/C2। यहाँ से हमारे पास में तीन प्रकार की कंडीशन बन के आ रही थी। पहले वाली कंडीशन है A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2। यहाँ से इन दो समीकरणों को हल करने के बाद में पता चलता है कि जो हल आएगा वो अद्वितीय हल, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक हल। रेखाएं बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी। फिर अपन बात करते हैं दूसरे वाली कंडीशन से, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। यहाँ से जो प्राप्त होंगे हल, कोई हल नहीं। और रेखा किस प्रकार बनेगी? समांतर रेखाएं। फिर तीसरे टाइप की अपन बात करें, A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों ही आपस में बराबर हो, और वहाँ से निकल कर हमारे पास हल जो आएंगे वो आएंगे अनंत हल। और रेखाएं बनेगी, वो कैसी बनेगी? समपाती रेखाएं। कैसी बनेगी? समपाती रेखाएं। अब बात करेगी, यहाँ वाली कंडीशन से प्राप्त होता है संगत हल, और इस वाली कंडीशन से प्राप्त होता है संगत हल। लेकिन इस वाली जो कंडीशन से प्राप्त होगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट इज इक्वल टू C1/C2, यहाँ से जो हमें प्राप्त हो रहा है वो कोई हल नहीं। रेखाएं समांतर होगी, और समांतर होगी यानी कि असंगत हल। कौन सा हल? असंगत हल। अब हम इस पर आधारित एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि x + y बराबर 4, और दूसरे वाले जो समीकरण हैं वो हैं 2x + 2y बराबर 8। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से अपन चेक करते हैं। क्या करते हैं? चेक करते हैं। अब ये चेक करते हैं कि यहाँ से देखो, इस समीकरणों की तुलना A1x B1y + C1 बराबर 0, A2x + B2y + C2 बराबर 0, यहाँ से इन समीकरणों की तुलना करते हैं। तुलना करने पर हमारे पास में A1 का मान 1, B1 का मान हमारे पास 1, कहाँ से? यहाँ से। फिर इसको अपन इस साइड लाते हैं पक्षांतर करके, फिर हमारे पास C1 का आएगा मान -4। फिर दूसरे वाले समीकरण से A2 का मान 2, B2 का मान 2 और C2 का मान हमारे पास आया -8। अब इस समीकरण को A1/A2 B1/B2 और C1/C2 वाला अनुपात अपन बनाते हैं कि कौन सी कंडीशन हमारी फॉलो होगी। यहाँ पर मान रखते हैं, A1 का मान हमारे पास 1 है, A2 का मान हमारे पास 2 है, B1 का मान हमारे पास 1 है और B2 का मान हमारे पास 2 है, और C1 का मान हमारे पास -4 है, और C2 का मान हमारे पास -8 है। इसको अपन थोड़ा सा माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से ये कट गया 1/2, और अनुपात आ गया 1/2, 1/2, 1/2। फिर यहाँ से इसकी तुलना A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर में C1/C2 से करते हैं। ये वाली कंडीशन हमारी आती हैं कि रेखा कैसी बनेगी? समपाती रेखाएं, और जो इसके हल होंगे वो कैसे होंगे? अनंत हल। अनंत हल, ये वाला आंसर आ गया। हम इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे हमारे पास में कोई भी समीकरण दे और उसका हल निकालने का पूछे कि हमें क्या प्राप्त होगा, कि अद्वितीय हल प्राप्त होगा, या फिर रेखा होगी वो प्रतिच्छेदी होगी, या फिर समांतर होगी, या फिर किस टाइप की होगी, हम वहाँ से अपन आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है कि निम्न समीकरण युग्मों को हल कीजिए। पूछा है कि निम्न समीकरण युग्मों को हल कीजिए तथा पता लगे कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, या फिर समांतर होगी, या फिर समपाती होगी। हल करके अब हमें ज्ञात करना है कि जो हल हमारा निकलेगा किस प्रकार का हल निकलेगा। अद्वितीय होगा, या फिर कोई हल नहीं होगा, या फिर अनंत हल होंगे, या फिर रेखाओं के बारे में पता लगाना है
रेखा प्रतिच्छेदी होगी या फिर समांतर होगी या फिर समपाती होगी। चलिए हम यहाँ से थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ से हम अनुपात निकालते हैं, तुलना करते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हम इस समीकरणों को थोड़ा सा सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद हमारे पास 3x प्लस 4y, यहाँ पर 7 बराबर के इधर की साइड में हम इधर ले आते हैं और इसको इस प्रकार बना देते हैं। दूसरे वाली इक्वेशन को अपन सोल्व करते हैं, तब 4x प्लस 5y माइनस का 9 बराबर 0। इस प्रकार की दो इक्वेशन हमें प्राप्त हो गई। यहाँ से अपन निकालते a1 का मान 3, b1 का मान 4 और c1 का मान हमारे पास में आता है माइनस का 7। फिर a2 का मान हमारे पास 4, b2 का मान हमारे पास 5 और c2 का मान हमारे पास माइनस 9। यहाँ से अपन अनुपात वाला नियम लगाते हैं, a1 अपॉन a2, फिर b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 से पता लगा लेते हैं। a1 का मान यहाँ रखते हैं, a1 का मान हमारे पास 3 है, यहाँ से लिख दिया, इसका मान 3 है। फिर a2 का मान हमारे पास 4 है, फिर बराबर b1 का मान हमारे पास 4 है और b2 का मान हमारे पास 5 है, b2 का मान हमारे पास 5 है। इसी प्रकार c2 यहाँ से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ इस दोनों को हल करने के बाद में हम यहाँ तक पहुँचते हैं कि देखिए कि 3/4 बराबर 4/5, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, आपस में बराबर नहीं है। तब जाकर यहाँ पर a1 अपॉन a2 बराबर नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। और जब ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, इसका मतलब जो इसका हल होगा वो अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा? अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब रेखा कैसी होगी कि प्रतिच्छेदी। रेखा कैसी होगी? प्रतिच्छेदी। यह हमारा आंसर निकल कर आ गया। रेखा कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी। धन्यवाद साथियों, जुड़ते रहिए हमारे साथ में। हम आगे नेक्स्ट इसी प्रकार फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में बार बार ऐसे सवाल आते रहते हैं, थर्ड ग्रेड वगैरह। और 10th में यह चैप्टर इम्पोर्टेंट है, 10th का बेसिक तीसरा चैप्टर है। तीसरे चैप्टर में इस प्रकार के बहुत सारे सवाल सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए।